सबसे पहले हम भगवद गीता पढ़ेंगे। भगवद गीता रोज़ हम पढ़ते हैं एक श्लोक जिससे हमें गाइडेंस मिलती है। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से क्या श्लोक आ रहा है। आज चैप्टर 13 का श्लोक 13 आया है। 13 ज्ञेयं यत् तत् प्रवाक्ष्यामि यज्ञानतवमृतम् असनुते अनादिमत परम ब्रह्माण सततनसुद उच्यते। I shall now explain that knowable, knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। आई शैल नाउ एक्सप्लेन द नोएबल, जो मतलब समथिंग दैट इज़ जो जाना जा सकता है। नोएबल, नोइंग विच, जिसको जान के यू विल टेस्ट द इटर्नल, जिसको जान करके तुम उस इटर्नल को टेस्ट करोगे, जो कि इटर्नल मतलब जो हमेशा के लिए है। ठीक है, उस चीज़ को तुम टेस्ट कर पाओगे। एक ऐसा तथ्य मैं तुमको बताऊंगा, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसा फैक्ट मैं तुमको बताऊंगा जिसको जानने के बाद तुम ना इटर्नल को टेस्ट कर पाओगे, जो हमेशा हमेशा के लिए है, उस चीज़ को टेस्ट कर पाओगे। ब्रह्मन द स्पिरिट, जो ब्रह्मन है वो जो एक स्पिरिट है जो कि बिगिनिंग लेस एंड सबॉर्डिनेट टू मी, जो भगवान श्री कृष्ण के सबॉर्डिनेट है और वो भी बिगिनिंग लेस है। लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के कॉज, क्या जो हम करते हैं, कॉज क्यों हो रहा है चीज़ें, इफेक्ट उस करने के इफेक्ट क्या होते हैं, इन सब से बियॉन्ड लाई करता है, उन सबसे ऊपर है। ठीक है, द लॉर्ड हैज़ एक्सप्लेन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, जो जहाँ पे हम सब कृत्य करते हैं एंड जो इस कृत्य को करने वाला, मतलब नोअर ऑफ द फील्ड, जो इस कृत्य के बारे में, मतलब जगह के बारे में। जैसे हमारा शरीर मान लो एक फील्ड है जिसके अंदर हमारा सोल है, आत्मा है। आत्मा क्या है? नोअर, उसको सब पता है, वो सब ज्ञान ले रहा है, आत्मा के अंदर वो सब ज्ञान जारी है और आत्मा अपने शरीर के ज़रिए सारे काम को कर रहा है। ही हैज़ ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नोइंग द नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, कैसे हम जान सकते हैं एक आत्मा के बारे में या कैसे चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं, उन सब कुछ ने भगवान ने एक्सप्लेन किया। नाउ ही बिगिंस टू एक्सप्लेन द नोएबल, जिस चीज़ को जाना जा सकता है। फर्स्ट द सोल, किस चीज़ को? देखो, सोल सबको जान रहा है, अभी ये सोल सब कार्यक्रम कर रहा है, अभी इस सोल के बारे में ही जानते हैं। ये सोल कैसा है, क्या करता है, नहीं करता है, चीज़ों के बारे में तो जान लिया, अभी सोल के बारे में। फर्स्ट द सोल एंड देन द सुपर सोल, पहले सोल के बारे में हम जानेंगे, फिर सुपर सोल के बारे में जानेंगे। बाई नॉलेज ऑफ द नोअर बोथ द सोल एंड द सुपर सोल वन कैन रिलीज द नेक्टर ऑफ लाइफ, एज एक्सप्लेन इन द सेकेंड चैप्टर। द लिविंग एंटिटी इज इटर्नल, लिविंग एंटिटी हमेशा हमेशा के लिए था, है और रहेगा। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड हियर, ये वापस से ये चीज़ यहाँ पे कन्फर्म किया जा रहा है। देर इज़ नो स्पेसिफिक डेट एट विच द जीवा वॉज बॉर्न, कोई डेट ऐसे पता नहीं चलता कि कब, जब से हम दुनिया में आए हम सब कुछ देख रहे हैं कि है, बस एकदम पहली दफ़ा क्या हुआ उस चीज़ को कहीं पे मैन्युस्क्रिप्ट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, किसी को नहीं पता उस बारे में। सो नो नॉर कैन एनीवन ट्रेस आउट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द जीवात्मास मैनिफेस्टेशन, वही मतलब कहीं पे कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा ही हुआ नहीं है, कुछ भी हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए वो जब से किसी को भी होश आया कुछ लिखने पढ़ने का, सबको यही पता चला कि सब कुछ है, बस कुछ तो ऑब्वियसली सोर्स है, बट वो सोर्स के बारे में डिटेल्स नहीं पता। The Vedic literature confirms this. Na jayate mrityate na vipaschit. The knower of the body is never born and never dies and he is full of knowledge. जो सोल है वो कभी स्टार्ट नहीं होता, कभी एंड नहीं होता, एंड भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि सोल कभी भी एंड नहीं होता। The Supreme Lord as the Super Soul is also stated in the Vedic literature. Sveteswara Upanishad 6.16 to be the प्रधान क्षेत्र जना पतिर गुणेशा, द चीफ नोअर ऑफ द बॉडी एंड द मास्टर ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो सोल है वो इस अपने शरीर के बारे में सबसे मास्टर है, मतलब शरीर चल ही सकता है क्योंकि उसके अंदर सोल है। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो शरीर जितना भी सुंदर हो, अच्छे कंडीशन में हो, फिर भी वो ये हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी सोल के निकल जाने का कारण ऐसा होता है कि शरीर का कोई एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ है बट फिर भी सोल निकल गया, राइट। सो जो सोल होता है उसका वो सबसे ज़्यादा चीफ नोअर ऑफ द बॉडी, वो चीफ है जिसको उस बॉडी के बारे में मतलब सब कुछ पता है या पता होने का अधिकार है, एंड वो ही मास्टर है। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस हो या इग्नोरेंस हो या पैशन हो, किस मोड में कोई कार्य करना है, कोई कार्य करना है, उस
इसका मास्टर भी हमारा आत्मा ही है। इन द स्मृति इट इज सेड दशा भूतो हरेर ईवा नन यस वै वा कदाचना। द लिविंग एंटिटीज आर इटर्नली इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम जाने अनजाने में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। This is also confirmed by Lord Chaitanya in his teachings. Therefore, the description of Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul. मतलब ये ब्रह्मन द स्पिरिट बिगिनिंगलेस एंड सबऑर्डिनेट टू मी, जो ये बोला है भगवान ने, ये हमारे उद्देश्य में, जो ऐसे छोटे छोटे सोल्स है उसके उद्देश्य में बोला गया है कि इंडिविजुअल सोल जो है वो जो लिविंग एंटिटी है वो हमेशा से ही था, है, रहेगा। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ही इज़ विजनना ब्रह्मा एज अपोज टू आनंद ब्रह्मा। आनंद ब्रह्मा इज द सुप्रीम ब्रह्मन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। आनंद ब्रह्मा जो हमेशा खुश रहता है, सुप्रीम एन्जॉयर जो है परमेश्वर है। और विजनना या विगणना ब्रह्मा जो है वो हम हैं। ठीक है, विगणना वर्ड का मीनिंग मुझे एग्जैक्टली संस्कृत से ट्रांसलेट करके क्या होता है वो पता नहीं है, मुझे एक बार चेक करना होगा। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ एक बार चेक करने का कि विगणना का क्या मीनिंग है। अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, नॉलेज, कॉन्शियसनेस। ओके, विगणना का मीनिंग है कॉन्शियसनेस। तो यही चीज़ हम बोलेंगे कि जो आनंद ब्रह्मा है वो सुप्रीम सोल है, और जो इंटेलिजेंट, हम भी इंटेलिजेंट सोल्स है, जो इंटेलिजेंट जो सोल्स है वो हम इंडिविजुअल सोल्स को मेंशन किया गया है। आज